तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले काइनेमैटिक्स 2D मोशन का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, काइनेमैटिक्स 2D मोशन का पार्ट 2 वीडियो। अगर पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखी हो तो पहले जाके उसको चेक करके आओ। ओके, उसका इसको हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हम पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? एच मैक्स, रेंज, टाइम ऑफ इवेंट। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। इसके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, और एक बेसिक इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी का क्या कर लिए थे, बेस तैयार कर लिए थे कि इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी होता असल में क्या है, उससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, हल्का फुल्का देख लिए थे। इक्वेशन ट्रेजेक्टरी हम फिर पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी। ओके, वो एडवांस फॉर्म होगा, आज ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको पहले क्वेश्चन कुछ कर लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं उस थ्योरी पार्ट को। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको एक पार्टिकल दिया है जो 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ऐसे उसको थ्रो किया गया है। तो ऑब्वियसली सा बात, ये प्रोजेक्टाइल मोशन थ्रो करेगा। ओके, करेगा ही। और 37 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल से। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा टी ऑफ एफ। टी ऑफ एफ मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है भैया? हम पढ़ाए थे आपको 2u sin थीटा बाई जी, पढ़ाए थे ना। तो 2u sin थीटा बाई जी अगर लगाओगे तो u sin थीटा का वैल्यू पहले u sin थीटा u cos थीटा लगा लो, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? cos 37 का वैल्यू क्या होता है पता है? 4/5 होता है। ठीक है, तो ये 16 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। चेक कर लो, 16 और 12 आएगा ना। ओके, यही आने वाला है। तो साइन थीटा क्या है? 12 वाला कंपोनेंट, तो 2 इंटू 12/10। तो ये आपका कितना आ गया? 2.4 सेकेंड। ओके, ये आपका आंसर आ गया पहला का। दूसरा क्या है? रेंज। रेंज का फॉर्मूला भी बताया था, क्या बताया था? हाँ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, या फिर 2ux uy अपॉन जी, ये भी लगा सकते हैं हम। ux कितना है भैया? 16। uy कितना है? 12/10। तो इसको सॉल्व करो भैया, आसानी से आपका क्या देगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 38.4 मीटर आ रहा है। ठीक है, थर्ड देखो, एच मैक्स। एच मैक्स का फॉर्मूला में बताया था, क्या था भैया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर इसका फॉर्मूला नहीं आता, उसका भी हमें बस रीजन है क्यों नहीं आता है और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ उसको भी। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है? यू साइन थीटा का होल स्क्वायर इसका मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। यू साइन थीटा क्या है? 12 है ना, तो 12 का होल स्क्वायर कर दो और जी से मल्टीप्लाई कर दो 10 से। तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपका? 144/20 ही आ जाएगा। 144/10 आएगा, सॉरी। ठीक है, यू उसको साइन 2g ना होता है, सॉरी यहाँ 20 हो जाएगा। ओके, 144/20 आ जाएगा। थर्ड बोल रहे हैं एंगल। एंगल पूछ रहे क्या आपको? वेलोसिटी कब? 1 सेकंड में। तो एंगल तो वही tan अल्फा निकालना है। tan अल्फा का वैल्यू वी अपॉन वी एक्स। वी वाई कब? 1 सेकंड के अंदर। तो वी वाई क्या हो जाएगा? यू वाई माइनस जी टी होगा ना। तो यू वाई कितना है? 12 माइनस जी टी मतलब 10 × 1, 10 आ जाएगा यहाँ पर। जी टी हो जाएगा 10 × 1 अपॉन में, और यू एक्स तो सेम ही रहता है हर समय, 16 ही रहेगा, रहता है ना भैया। तो सॉल्व करो तो अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है? 10 इनवर्स, सॉल्व कर 2/1/8 आ रहा है ना, 10 इनवर्स 1/8। तो 10 इनवर्स 1/8 का कोई वैल्यू आता है, अल्फा का वैल्यू 10 इनवर्स 1/8। तो सिंपल से क्या हो रहा है देखो, कुछ आपको रीजन है भैया, वर्बली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाएंगे। ठीक है, पूछे थोड़ी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बच्चे वाले सवाल थोड़ी पूछे जाएंगे। ओके, तो ये सब पूछे भी नहीं जाते हैं और ऐसे आप कर सकते हो। कर लोगे? कर लोगे ना भैया? तो कर ही लोगे तो आगे बढ़े। अगर जिसका फॉर्मूला याद नहीं, मैं डेरिवेशन में बता चुका हूँ, और डेरिवेशन नहीं आता, मैं प्रीवियस वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा डेरिवेशन कैसा करते हैं हम। ओके, तो कॉपी करो, सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन कोई इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या इंटरेस्टिंग? ये स्टैंडर्ड सवाल है। ये तो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बता दिया कि कैसे हम फॉर्मूला क्या करते हैं, यूज करते हैं। इससे काइनेमेटिक्स में इससे अच्छे सवाल बनते प्रोजेक्टाइल मोशन में। मैं कराऊंगा जल्दी, अभी भी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी पार्ट कुछ पढ़ लेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे फिर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। दिया हुआ एंगल और विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब 53 डिग्री किससे दिया है? हॉरिजॉन्टल से। तो उसको इमेजिनेशन करते हैं कि एक पार्टिकल है जिसको 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एंगल से क्या हुआ, 50 मीटर पर सेकंड से क्या गया, उसको प्रोजेक्टाइल किया गया। फाइंड द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर बोल रहा है, मेक्स एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द वेलोसिटी। मतलब ये प्रोजेक्टाइल कैसा ट्रैवल करेगा? ऐसा जाएगा और ऐसा वापस आ जाएगा, आ जाएगा, और यहाँ पर कुछ वेलोसिटी वेक्टर बनेगा। तो बोल क्या है, जब जो एक्सेलरेशन आपका जो जी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या होना चाहिए? 53 डिग्री उसका वेलोसिटी से एंगल बनना चाहिए। कहाँ बनेगा बताओ मुझे? तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी की बात करें तो ऐसा इधर डायरेक्शन में है, और जी किधर है? यहाँ पर है ना। तो अब इस कंडीशन हम इमेजिन करते हैं कि दोनों के बीच का एंगल क्या है? 53 डिग्री बन गया, बन गया ना, इमेजिन कर लिए। तो उस टाइम पे आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन, फाइंड द टाइम निकालना है कि कब वो बनेगा।
तो ये आपका दो कंपोनेंट वी एक्स वी वाई बना सकते हैं, हम बना सकते हैं ना वी एक्स वी वाई। तो ये अगर है वेलोसिटी वेक्टर, तो ये इधर का एंगल क्या बना सकते हैं, 37 डिग्री बोल सकते हैं। 90 डिग्री में दोनों रहेगा तो 37 डिग्री बोल सकते हैं ना। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, देखो उल्टा लगा 37 डिग्री ऑपोजिट है, तो हम टेन 37 की जगह हम 10 माइनस 37 लिखेंगे, क्योंकि हम ऑपोजिट एंगल है ना। इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज लिए हैं, क्लॉकवाइज ये तो माइनस 37 लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा -3/4, tan 37 का वैल्यू -3/4 होता है ना। तो लेकिन tan 37 किसके लेंगे, वी वाई पर वी से आता है, तो वी वाई कितना है यहीं पर लिख लो। तो वी वाई कितना है 40 माइनस 10t आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 40, ये 40 ये 30 होगा, तो 40 माइनस जी टी आ जाएगा अपॉन में एक्सेलरेशन 30 आ है। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ रहा है -3/4, और इस यहाँ से आपका -40 माइनस 10t है अपॉन 30। तो यहाँ से बता टी का वैल्यू क्या आ रहा है, तो टी का वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपका जो आ जाएगा वो 25/4 सेकेंड आएगा। ओके ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 25/4 सेकेंड। ओके, तो ये आपका क्या मेथड है सॉल्व करने की इस क्वेश्चन को। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे, व्हेन यू वेक्टर मतलब इनिशियल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। मतलब इस कंडीशन में क्या है, आपको जो वेलोसिटी वेक्टर का स्लाइड करेंगे यहाँ पर, यहाँ ले आएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे 37 डिग्री एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर है ना भैया, 37 + 53 90 डिग्री बन गया, परपेंडिकुलर है आपका वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेक्टर के, है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, इसमें बन जाएगा ना। तो ऐसे भी आप लगा सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व ऐसे इमेजिन करके। तो इसको कॉपी करो। अब हम बात करते हैं किसी tan अल्फा का हमने डिस्कस कर ही लिए, लेकिन जैसे हम बात करें ना किसी टाइम पे आपका वेलोसिटी वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला एक जनरेट कर देते हैं, कर लूँ, और दूसरे मेथड से वो भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना। तो चलो कॉपी करो। अब बढ़ते हैं इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी में, कि काइनेमेटिक्स में इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी में कैसे बोलते हैं, इसमें करें कॉपी तो आगे बढ़ते। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी के बारे में। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए बात करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन दिखता है कैसे, सर देख लो पहले आप। किसी यू वेलोसिटी में अगर किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो कैसा प्रोजेक्टाइल बनाता है, ऐसा कुछ बनाता है, बनाता है ना भैया। और ग्रेविटी डाउनवर्ड लगता है जी आपका, और कुछ हम ले किसी पार्टिकुलर टाइम पे बनाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई होता है ना, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। इसके बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे हल्के फुल्का। तो मानो ये इस पॉइंट पे एक्स इसका लेंथ है, इस पॉइंट पे बात करते हैं हम, और यहाँ से इसका हाइट कितना है, वाई है। ओके, इस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं जो आपको यहाँ पर दिए हैं। तो उसके लिए हमको इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी बता दो भैया, बता दोगे, बताते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं, ये आपका एंगल करना है यू कॉस थीटा, ये आपका यू साइन थीटा बोल सकते हैं ना, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू इधर होता है हमारा यू कॉस थीटा होता है ना, हम लिख सकते हैं यू कॉस थीटा इंटू किसी टाइम की जगह टी होगा ना, तो यू कॉस थीटा टी लिख सकते हैं। लेकिन अब हाफ एट स्क्वायर इसलिए नहीं लिख रहे हैं यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, क्योंकि हाफ एट स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है ही नहीं। और उसी लिए वाई के लिए हम क्या लिखेंगे, वही लगाएंगे यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, लगाएंगे ये इक्वेशन ना। तो यू वाई का वैल्यू कितना है, यू साइन थीटा टी, ये माइनस हाफ ऑफ ए वाई का वैल्यू जी टी स्क्वायर, ठीक है। या वाई का वैल्यू आ गया, ये एक्स का वैल्यू, ये वाई का वैल्यू। अब रिलेशन दोनों के बीच का निकाल दो टाइम एलिमिनेट करके। तो यहाँ से टाइम का वैल्यू आपको क्या आएगा, इसको एलिमिनेट करोगे तो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा आएगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, इस टाइम का वैल्यू इसमें पुट करने जानते ही हो आप, जानते हो ना। चलो पुट करके बताओ आपका वैल्यू कितना आ रहा है। तो जैसे ही पुट करोगे तो इसका यू साइन थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा हो जाएगा, फिर माइनस में क्या बचेगा, हाफ ऑफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करो और बताओ आपका वाई का रिलेशन क्या आ रहा है, वाई और एक्स के बीच का। तो वाई का जो वैल्यू आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला, आपको डायरेक्टली याद रखना है क्या है, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आएगा आपका रिलेशन आ गया। इसको हम क्या प्यार से बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। प्यार से क्यों, असल में यही होता ही है, क्योंकि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई है ना। तो यही हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। किसके लिए, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल हमारे हैं, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है,
याद रहेगा, तो इसको आपको याद रखना है, हो जाएगा। तो इसका एक और रिलेशन हम बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या बना सकते हैं, एक और रिलेशन। तो जैसे आपको दिख रहा है कि पाथ कैसा रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, पैराबोलिक है, माइनस जी एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर का पाथ है ना, देखो माइनस एक्स स्क्वायर का तो पाथ बनता है ना भैया, वही बनता है, ठीक है। तो इसका एक और रिलेशन आता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर दूसरे तरीके से लिखेंगे। तो वाई का जो वैल्यू आता है वो आता है, वो दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। यहाँ पर एक्स क्या है, जो जितना पॉइंट आपको जितने डिस्टेंस से पूछेगा, और आर आपका क्या है, रेंज यहाँ पर आ गया, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया। तो ये भी क्या है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको नीचे वाला है। तो ये भी आपको याद, इसी से डिराइव हुआ है, ओके, यहाँ से कर सकते हो। तो आर का यहाँ पर वैल्यू क्या है, आपका है रेंज है, आ गया। तो ऐसे क्या कर सकते हो आप, डिराइव कर सकते हो, इक्वेशन कर लोगे, हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन कॉपी करो। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इक्वेशन ट्रैजेक्टरी के बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं, करें तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, और हम क्वेश्चन करते हैं किसके बारे में, इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी के बारे में। देखो पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, आपको देखो ग्राफ दिया हुआ है ऐसा 20√2 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को थ्रो किया गया 45 डिग्री का एंगल बना के, आपको निकालना है सिंपली इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी। सिंपल इक्वेशन है, निकाल लोगे आप। तो लगा इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y x का वैल्यू हमको निकालना, दोनों के बीच टेन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 45 डिग्री, टेन 45 में लिख सकते हैं, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर, मतलब u कॉस थीटा का होल स्क्वायर। u कॉस थीटा कितना आएगा, तो 20 यहाँ पर आ जाएगा 20, ये आपका आ जाएगा 20 का स्क्वायर मतलब 400 आएगा ना भैया। तो इसको सॉल्व करो, आपको y और x के बीच रिलेशन जो आएगा वो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आ गया सर, सिंपल सा कोई क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या है, आपको इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी अब दे दिया है, y और x का रिलेशन पूछा, क्या है, u और थीटा पूछा है, कैसे निकालोगे भैया। देखो ऐसे क्वेश्चन में पूछा ना, जब u और थीटा दे के इक्वेशन ट्रैजेक्टरी, तो आप क्या करो कि कंपेयर करना सीखो, क्या करो, दोनों इक्वेशन कंपेयर कराओ। कैसे कराओ कंपेयर, देखो जैसे आपको दिया है y इक्वल्स टू √3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 125। हम इक्वेशन कौन सा जानते हैं, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जानते हैं ना, ये जानते हैं हम। x यहाँ कॉमन है, x यहाँ कॉमन है, तो टेन थीटा का बराबर ये नहीं लिख सकते हम, तो लिख दो टेन थीटा का बराबर √3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, √3, मतलब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री बोल सकते हैं हम, बस। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से आगे क्या 60 डिग्री, पहला टर्म आया, दूसरा टर्म बताओ क्या बोल सकते हैं, इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर कट कर दे तो यहाँ वैल्यू क्या आ रहा है, 1/125 किसकी इक्वल आ रहा है, g/2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के आ रहा है ना। तो यहाँ से आप टर्म यूज करो, आपका आ जाएगा u कॉस थीटा का वैल्यू, मतलब u कॉस थीटा u का वैल्यू आ जाएगा, थीटा का वैल्यू तो हमारा गया, थीटा का वैल्यू आप पुट कर दो 60 डिग्री पुट कर दो, तो यहाँ से u का वैल्यू बता कितना आ रहा है, तो सॉल्व करोगे तो u का वैल्यू आपको आएगा 50 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हो सिंपली। तो मुझे याद हो गया, सोचो मैं शुरू से करते आ रहा हूँ ऐसे यही क्वेश्चन, मुझे याद हो गया, देखो रट्टा मार आ गया है, तो मेरे को डायरेक्टली आपको आंसर याद है, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर ले आओगे ना, तो कॉपी करो, थर्ड नंबर क्वेश्चन में एंट्री करेंगे। तो जब भी यू थीटा पूछे, आपको इक्वेशन ट्रैजेक्टरी दे दे, तो आपको क्या करना है, सिंपली कॉमन ले आना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। दोनों इक्वेशन को सामने खड़ा करो, मिरर इमेज देखो, मतलब कॉमन देखो, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो सिंपल सा तो फंडा है, आपको लगाना सिर्फ आना चाहिए। तो कॉपी करते जाओ, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ v0, v0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया है, ठीक है, v0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया है, इनिशियल वेलोसिटी एट 45 डिग्री, क्या है, हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है, इट क्रॉसेस द हाइट h ट्वाइस ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो हम बनाते पहले इसका प्रोजेक्टाइल मोशन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपको बोल रहा है, और कितने से फेंका गया, v0 इसका इनिशियल वेलोसिटी है, और ये किसी 45 डिग्री से फेंका गया है। अब क्या बोल रहा है, इट क्रॉसेस द हाइट h ट्वाइस, हाइट h कहीं आएगा, एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, दो बार आएगा इसको मोशन में, उसको दो बार क्रॉस कर रहा है। सो द हॉरिजॉन्टल सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट इज, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा
मानो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है आपका h1 है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना h2 है, तो इसका डिस्टेंस क्या है h2 माइनस h1 आपको क्या निकालना है कैलकुलेट करना है। सेपरेशन बोल रहा है दोनों पॉइंट का, दोनों पॉइंट का सेपरेशन क्या आ जाएगा h2 माइनस h1 ही आएगा ना भैया। तो वही आपको कैलकुलेट करना है, करो जल्दी। सिंपली आप बताओ मुझे इक्वेशन लिखने आता है? हाँ आता है, हैंड उठा दिया। इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन ट्रैजेक्टरी लिखने आता ही है, तो बड़ा चलो बताते हैं। तो यहाँ से हम इक्वेशन ट्रैजेक्टरी लिखेंगे सिंपली बस। एक्स का क्या लिख सकते हैं बता, वी नॉट, इसका कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई रूट टू बनेगा ना, तो वी नॉट बाई रूट टू टी लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। तो यहाँ से टी का वैल्यू कितना आ रहा है, रूट टू एक्स अपॉन वी नॉट। अब वाई का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं बता, पहले हम एक्स के लिए रिलेशन लिखते हैं एक्स के रिलेशन। तो हम यहाँ लगाते हैं एच का फॉर्मूला। एच का फॉर्मूला क्या लगेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं। यू का वैल्यू क्या आया, अभी तो आया वी नॉट बाय रूट टू आया ना, दोनों वैल्यू सेम ही रहेगा, वाई का वैल्यू भी सेम है। टी का वैल्यू क्या है, यही तो आया है, यू वाई यहाँ पर लेना है, ठीक है, क्योंकि एच में सब निकाल रहे हैं। रूट टू एक्स अपॉन वी नॉट माइनस हाफ ऑफ ए का वैल्यू जी, यहाँ टी का वैल्यू वही ले लेना टी स्क्वायर ले लोगे। तो इसको सॉल्व करो और ऊपर से हम कचड़ा हटाते हैं, ठीक है, ये कचड़ा हटा देते हैं। हो गया सॉल्व। तो इसको इक्वेशन सॉल्व करें, टी का वैल्यू ले लेना, तो यहाँ सॉल्व करोगे एच का वैल्यू जो आएगा, तो यहाँ से एच का जो वैल्यू आने वाला है वो कुछ आ जाएगा, एक्स यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। ये आपका एच का वैल्यू आ गया। अब यहाँ देखो एक्स क्या बोले, x1 x2 दो वैल्यू दिया, मतलब एक्स का दो वैल्यू आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ देखो बन रहा है। कैसा बनेगा, जी एक्स स्क्वायर इधर से मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर एक्स, इधर भेजेंगे प्लस को माइनस में हो जाएगा, और ये वी नॉट प्लस वी नॉट स्क्वायर एच रह जाएगा। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ से दो वैल्यू आएगा, कौन कौन सा वैल्यू आएगा, एक x1 वैल्यू आएगा, एक x2 वैल्यू आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो वैल्यू आता है ना, तो दो वैल्यू आएगा। तो बताओ हमें लगा सकते हैं माइनस बी बाई ए का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा दो, आपका यही तो दोनों अल्फा बीटा है, जीरो जिसको बोलते हैं रूट्स, अल्फा बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई होता है ना, माइनस बी बाई यहाँ पर क्या है, वी नॉट स्क्वायर एक्स अपॉन जी आ जाएगा ना, वी नॉट स्क्वायर आएगा, सॉरी एक्स को मत लिखना, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। और वैसे ही अल्फा इंटू बीटा करो, x1 x2 है, एक्स अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सी कितना है वी नॉट स्क्वायर एच अपॉन जी आ गया। तो दो वैल्यू देखो हमारा आ गया, अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अब नीचे मैं इरेज कर दूं, कॉपी करते जाओ साथ में, हो गया चलो, क्योंकि स्पेस नहीं बचता है तो मैं आपको इरेज करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली आपको देखो आगे बढ़ोगे, आपसे पूछा कि ये रिलेशन, तो ये क्या है हमारा रूट्स का सब्ट्रैक्शन है। क्या है, रूट्स का सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए होता है ना भैया, यही तो फॉर्मूला आपको यूज करना है। लगा दो फॉर्मूला, चुटकी में खेल आ जाएगा, वैल्यू पुट कर सबका कर दें, या ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं आप। तो बी स्क्वायर वैल्यू कितना है, वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू जी, सी का वैल्यू वी नॉट स्क्वायर एच अपॉन में ए का वैल्यू जी। बताओ फॉर्मूला लगा के बेटा आंसर कितना आ रहा है, सेम आएगा, यही आने वाला है। देखो वी नॉट बाई जी आगे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, आएगा भैया वी नॉट बाई जी नीचे आ जाएगा। सॉल्व करो, चुटकी में आपका आंसर आ जाएगा, जल्दी करो टाइम नहीं है यहाँ पर। तो आपको जो सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आएगा, यही वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। प्रूव ही तो करने बोला था कि हॉरिजॉन्टल सेपरेशन विद द पॉइंट क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, प्रूव करना, प्रूव आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में लल्लू बकलू सवाल होते हैं, खाली इक्वेशन आपको आना चाहिए, बस हो गया, खेल खत्म हो गया ना। तो कॉपी करो, आगे बढ़े और कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, और हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो और दो क्वेश्चन आपका आगे इक्वेशन ट्रैजेक्टरी के बेस्ड में है, ओके, और खाली प्रूव वाला क्वेश्चन और कुछ नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन सच अ वे दैट इट क्रॉसेज अ 4 मीटर हाई, मतलब एक पार्टिकल क्या प्रोजेक्ट किया गया तो वही प्रोजेक्टर मोशन बना दिए। फिर क्या बोल रहा है, क्रॉस क्या करता है 4 मीटर हाई, एक क्या मतलब है 4 मीटर हाई एंड 4 मीटर अवे प्रेजेंट वॉल, मतलब 4 मीटर हाई और 4 मीटर अवे में क्या एक वॉल मिला, उसको क्रॉस करता है प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ यू वेलोसिटी से क्या वो मूव किया होगा। इट लैंड्स 40 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब लैंड के यहाँ पर 40 मीटर अवे, मतलब उसका रेंज कितना दे रहा है आपको 14 मीटर, ये बोल सकते हैं कि नहीं 40 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल।
है ना, मतलब उससे 14 मीटर अवे। फाइंड द एंगल एट विच इट वाज थ्रोन, हमको क्या निकालना है, कितना एंगल से इस पार्टिकल को थ्रो किया गया। हमको यू का भी वैल्यू नहीं दिया है। देखो आपको क्या क्या दिया पहले आप बता दो मुझे भैया। एक्स का वैल्यू दिया 4, वाई का वैल्यू दिया 4, आर का वैल्यू दिया 14। कौन सा इक्वेशन लगेगा याद करो। हाँ आपको तो याद आ रहा है अच्छा से, एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स पोन आर, याद आया, तीनों टर्म आ रहा है, देखो टेन थीटा भी आ जाएगा। तो वाई बराबर एक्स का वैल्यू क्या है 4, वाई का वैल्यू भी 4 है, टेन थीटा चाहिए, 1 माइनस एक्स का वैल्यू 4, आर का वैल्यू 14, सॉल्व करो आपका टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। टेन थीटा का वैल्यू आ रहा है 4, टेन थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है 9/18, 9/7 आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा 9/7। बस एंगल पूछा, एंगल आ गया। तो खटक से आंसर लाने के लिए यही करना चाहिए, ठीक है। देखो मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, देखो फिजिक्स आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। जब कंसेप्ट सीख लिए, कंसेप्ट बारीकी से सीखो, बारीकी बारीकी कंसेप्ट सीखो। क्वेश्चन करने टाइम प्रैक्टिस लगातार करो भैया, कम से कम 20 क्वेश्चन डेली लगाओ, ओके, फटाफट। तो आपसे क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होता जाएगा। तो हो गया सॉल्व, हो गया ना। सेकंड क्वेश्चन में एंट्री करें, चलो करते हैं। तो ये हमारा लगता है प्रैक्टिस पूरा हो रहा है, ठीक है। काइनेमेटिक्स में आपको पूरा मैं हिला के रख दूंगा, मैकेनिक्स अभी इतना स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा ना कि आपको बाद में किसी टीचर के पास जाना नहीं पड़ेगा, ओके। ऐसा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको कि बाद में किसी टीचर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा कि सर ये कंसेप्ट नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ नोट्स बढ़िया से बनाओ, मेरे वीडियो लेक्चर देख के आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपका प्रूफ वाला क्वेश्चन है। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना मतलब रिलेशन लाना है। ऐसे प्रूफ वाला क्वेश्चन क्या होता है, रिलेशन लाना है। क्या लेना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड थीटा इन द सिचुएशन दिया हुआ है। यू से टाइम उसमें प्रोजेक्ट किया गया किसी पॉइंट एक्स को वाई पे, ठीक है। हमको क्या है अल्फा एंगल दिया हुआ है, बीटा एंगल यहाँ से है, ये ओवरऑल थीटा एंगल है, और रेंज आपको आर दिया है। आपको यही अल्फा बीटा और थीटा क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता है, मैं आपको ऐसे बना दिया हूँ। असल में जो क्वेश्चन रहता है वो प्रूफ वाला क्वेश्चन क्या रहता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, हमको प्रूव करके बताओ। ये क्या होता है, प्रूफ किट, ठीक है। ये आपका रिलेशन असल में आएगा, देखना आप, ये रिलेशन आएगा, हमको प्रूव करना है। जैसे सिचुएशन मान लो, मैं आपको दोनों क्वेश्चन बता दिया हूँ, ऐसा भी क्वेश्चन आता है टू प्रूव करने के लिए, ठीक है, टू प्रूव, बात समझ में आ रहा है, तो आता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन है, हमको तो खाली प्रूव करने से मतलब है। तो ये देखो करना है आपको। तो सबसे पहले बताओ टेन अल्फा हम लिख क्या सकते हैं, टेन अल्फा, अल्फा का टेन होता है p/h, पी कितना है भैया, ये पी आपका है, पी कितना है वाई, एच कितना है आर, ये आपका आर है, ये पूरा कितना है, ये आपका एक्स है ना, एक्स ही ना वो कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, तो नहीं, ये आपका एक्स है। पॉइंट देखो कहाँ से मांग रहे हैं ना, ये आपका जो बचा हुआ आर माइनस एक्स है, ये बचा हुआ कितना है आर माइनस एक्स। तो कितना पॉइंट आ रहा है अल्फा का, वाई अपॉन एक्स आ रहा है, वाई अपॉन एक्स आ रहा है, तो वाई अपॉन एक्स लिख लो। वैसे हम टेन बीटा अगर लिखने जाएंगे तो क्या आएगा, टेन बीटा वाई अपॉन आर माइनस एक्स आ रहा है ना, वाई अपॉन आर माइनस एक्स, वन इक्वेशन, टू इक्वेशन। अब चाहिए हमको टेन थीटा को दोनों को सम किया बराबर, तो टेन थीटा लिखो और निकालो क्या आता है। टेन थीटा किसके इक्वल आएगा, मतलब एक्स टेन थीटा, इक्वेशन लगा ट्रेजेक्ट्री वाला, वन माइनस एक्स अपॉन आर, तो एक्स टेन थीटा इंटू आर माइनस एक्स अपॉन आर इक्वल्स टू टेन थीटा, बोल सकते हैं ना। ये सॉरी वाई आ जाएगा यहाँ पर, ये टेन थीटा मिल लिया, इसको टेन थीटा बोल सकते हैं, वाई बोल, वाई पहले उसको ले लो क्योंकि रिलेशन तो वाई का है। तो यार टेन थीटा अगर एलिमिनेट करोगे तो टेन थीटा बाहर ले लो, तो वाई का टर्म्स में आएगा वाई अपॉन एक्स, और ऊपर वही लिख दो आर, इसको इन्वर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ रहा है टेन थीटा का वैल्यू। तो देखो टेन थीटा का वैल्यू ये आया ना, तो अगर ये दोनों सम करने पर आपका ये थर्ड इक्वेशन अगर आ जाए तो सही है, वरना गलत है, प्रूव हमसे नहीं हो पाया। तो करते चलो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन आर माइनस एक्स, करो जल्दी सॉल्व। करोगे तो आपका जो इक्वेशन रिलेशन आएगा यहाँ पर एक्स आर माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा वाई आर आ जाएगा भैया, देख लेना आप सॉल्व करके। तो बस इक्वेशन आ गया खटाक से भैया, देखो टेन थीटा के बराबर तो आ गया ना, टेन थीटा के बराबर आ गया, देखो थर्ड इक्वेशन इक्वल है कि नहीं, वाई आर एक्स इंटू आर माइनस एक्स है ना, बस प्रूव हो गया। तो देखो सिंपल सा इक्वेशन था, प्रूव भी हमारा हो गया, कोई दिक्कत हमको आई नहीं ना आई। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन या आंसर को प्रूव कर सकते हो और क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हो जाएगा आपसे। तो देखो आपको पता भी चला कि मुझे इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन पूछा, नहीं पता चल रहा था, लेकिन मैं आपको क्या हुआ हवाई में उड़ाते चला गया। क्यों उड़ाते चला गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को इसलिए मैं फास्ट कराना चाहता था कि आप कंफ्यूज ना हो भैया,
समझ में तो आ रहा है ना इतना, ऐसा लेवल में समझ तो आ रहा है, समझ में आएगा जरूर, क्योंकि इक्वेशन ट्रेजेक्टरी में सिर्फ इक्वेशन लगाने की जरूरत है और कुछ नहीं। हो जाएगा तो कॉपी करो और एक आध दो क्वेश्चन करते हैं, उसका लेक्चर को थोड़ा समाप्त करेंगे, ठीक है। तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना। तो फ्रेंड्स हमारा बहुत क्वेश्चन कर लिया, हम कंसेप्ट भी अच्छा कुछ जान लिए, ठीक है। अंदर काइनेटिक्स आज ओनली क्वेश्चन प्रॉब्लम हुआ है और इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी का जो इक्वेशन था उसको डिराइव किया हम, ठीक है। अगले लेक्चर में जो बात करेंगे वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जो आते हैं उसके बारे में हम ये बात करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर देखना ना भूलिएगा। और जो मैं काइनेमेटिक्स 1D का भी मैं बना रहा हूँ उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर्स, उसको भी आप देखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर बटन दबाना ना भूलिएगा, ओके। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।